दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे क्लास 12 में हैं और जिन्हें 18 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए आज की ये क्लास खास कर रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वायरल मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं हिंदी का। और क्लास 12 वाले बच्चे जितने भी हमारे हैं, और ये सभी इस मॉडल पेपर को अगर कंप्लीट कर लेंगे, साथ में मैं सोल्यूशन के साथ में जो है पूरा मॉडल पेपर करवाऊंगा। ये जो है आप सोल्यूशन देख सकते हैं पूरे किस तरीके से आपको 18 फरवरी के दिन कॉपी लिखना है, कौन कौन से ट्रिक लगाना है, कौन कौन से जो है रूल आपको फॉलो करना है, ताकि आपका यहाँ पे 100 में 100 पूरा मिल सके। पूरा वीडियो जो है आज का इसी टॉपिक पे रहने वाला है। और क्वेश्चन पेपर भी मैं लेकर आ गया हूँ जो आपका वायरल मॉडल पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो पूरा आपको बोर्ड में मिलेगा वही जो है यहाँ पे लेकर आए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा आपको सोल्यूशन के साथ में बताएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे अनुक्रमांक दिया रहता है, नाम दिया रहता है, इधर आपका मुद्रित प्रश्नों की संख्या दिया रहता है, आपका यहाँ पे सत्र दिया रहता है, और जो 18 फरवरी के दिन आपको दिया रहेगा उसमें आपको यहाँ पे 2026 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 2026। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इधर आपका पेपर कोड दिया रहता है 302 है। जो भी आपका बीडी या जीडी करके कुछ दिया रहता है, ये यहाँ पे आपको दिया रहता है। इधर आपका समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट, और पूर्णांक आपका 100 में 100 नंबर का रहता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नोट यहाँ पे आपको देख लेना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और आपका ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा में विभाजित है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा खंड का। अब कॉपी में आपको कैसे लिखना है खंड का, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या। सबसे पहले आपको ये देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या पड़ा हुआ है और खंड का। जैसे आपका यहाँ पे पेपर में खंड का लिखा हुआ है, ऐसे ही आप खंड का डालेंगे। और पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया किस सन में? यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास सन 1903 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में और 1910 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सन 1903 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या लिखना है? बिल्कुल उत्तर नंबर 1 डालकर और का डालकर आपको लिखना है। कौन सा सही है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वाला सही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सन 1903 ईस्वी में। इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा एक नंबर ऐसे मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल्प वृक्ष के लेखक हैं। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद्र हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो कल्प वृक्ष किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। तो आप इस प्रकार से इसको भी एक पूरा नंबर यहाँ पे दे देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान किस विधा की रचना है? गोदान जो है नाटक है, कहानी है, उपन्यास है कि रेखा चित्र है? तो गोदान है, उपन्यास है। बिल्कुल इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके लिए भी आपको पूरा एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंधकार हैं, विचार प्रबंध प्रधान निबंधकार हैं और ऐतिहासिक निबंधकार हैं, मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं। तो जो विद्या निवास मिश्र जी हैं ये हैं ललित निबंधकार। क्या गुरु जी? ललित। मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी पूरा आपको एक नंबर निर्धारित किया रहेगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे दिया रहेगा गुरु जी, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है ऐतिहासिकता की है, मनोविज्ञान की है, जासूसी की है और दिलचस्पी की है। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनमें जो है ऐतिहासिकता की प्रधानता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना, एक नंबर मिल जाएगा पूरा। इस प्रकार से जो आपका गद्य का पोर्शन होता है, यानी कि जो एमसीक्यू पाता है आपका 5 नंबर का, ये जो 5 नंबर का एमसीक्यू रहता है ये आपका फिनिश होता है गद्य का। इसी के साथ में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना पड़ेगा। कैसे? जैसे बच्चे ने कॉपी में डाला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2। और क्वेश्चन आपका कह रहा है पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं, चंद वरदाई जी हैं, जागनिक हैं, विद्यापति हैं या अमीर खुसरो हैं? तो चंद्र वरदाई जी हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इस प्रकार से पूरा एक नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कबीरदास किस वक्त की काव्य धारा के कवि थी?
ये थे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इस प्रकार से जो है पूरा आपको एक नंबर यहाँ पे मिलता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर दास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? कबीर दास, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया किसके हैं, किसके हैं, तो आपको याद रखना है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के। इसी के साथ में आपका जो अगला क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे देखेंगे। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी रचना है तो किसकी है, यानी किस काल की है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है छायावाद काल की। बच्चे ने लिखा भी है बहुत ही सिंपल तरीके से, इसको 1 नंबर दे देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा रचना है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की। तो ये चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध की है, 1 नंबर आपको इसके लिए भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है रीतिकाल को। तो यहाँ पे बच्चे ने रीतिकाल लिखा है, इसके लिए भी बच्चे को 1 नंबर पूरा जो है निर्धारित किया रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। इस प्रकार से बच्चे के यहाँ पे 10 नंबर कंप्लीट होते हैं और 10 नंबर का जो एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है बहुत ही सिंपल तरीके से फिनिश होता है बच्चा। अब यहाँ पे आपका आ जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 10 नंबर का आता है गद्यांश और इसी के साथ में आपका पद्यांश आता है। तो और अथवा में दिया रहता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको दिया रहेगा तो पढ़ना है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं किनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, इसमें से कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के जो है गर्भ में पोषण मिला है। तो इस प्रकार से आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस, यानी कि किस पाठ से लिया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे धरती वर्ड आ जाए, वसुंधरा शब्द आ जाए, पृथ्वी आ जाए और ऐसे अगर आपको जो है वर्ड दिखाई पड़े तो आप समझ जाएंगे किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे बच्चे ने बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल लिखना इसी प्रकार से है, लिखना गुरुजी इसी प्रकार से है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। बच्चे ने लिखा है, आप देख सकते हैं, संकेत डालना है सबसे पहले, धरती माता डॉट 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 प्रतीक बन जाती है और क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है पाठ के शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है प्रस्तुत गद्य। जैसे बच्चे ने यहाँ पे काट पीट किया है तो आपको ज्यादा काट पीट नहीं करना है, ये आपको जो है माइंड में सेट करके पहले से ही रखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव सड़ा अग्रवाल है। बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा गुरुजी। यानी कि और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है, और तो ये यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए रहेंगे ये सभी क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे गुरुजी? यहीं पे आपको मिल जाएंगे इसी के अंतर्गत। बच्चे ने देखते हैं किस प्रकार से लिखा है, उसी को बहुत ही सिंपल तरीके से कॉपी भी देखते हैं। लिखा हुआ है धरती माता की कोख में अमूल्य निधियों का भंडार भरा हुआ है। बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो बच्चे ने लिखा है कि धरती को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, तो बच्चे ने लिखा है कि क्योंकि वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं जो कि अत्यंत अनमोल हैं, जिनकी जो है जिनसे कौन सी परिचित होना नहीं चाहे, जिसे कौन ही परिचित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बच्चे को यहाँ पे 2 नंबर इसके लिए भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से कि पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे पहाड़ झरने व निरंतर बहने वाली नदियों ने पीस पीस कर अकगणित और प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। पूरा का पूरा यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। और अंत में जो आपका रेखांकित पंक्ति की जो व्याख्या करने को रहती है व्याख्या आपको कर लेना है और इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। और डायरेक्ट आपको पूरा का पूरा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और आपका जो संदर्भ होता है इसका भी 2, तो पूरा कितना नंबर मिल जाएगा? 10 नंबर इसके लिए भी पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कॉपी लिखना है 18 फरवरी के दिन और किस तरीके से आपको पेपर मिलता है। तो ये यहाँ पे आपका जो अथवा वाला पोर्शन रहता है इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कर लेना, यानी कि 2 दिए रहते हैं, जो आपको अच्छे से आ रहा है वही आपको यहाँ पे करना है गुरुजी, वही आपको करना है।
और जो है यहाँ पे एक ही करना है। इसी के साथ में आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4 आ जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 आ जाता है आपका गद्यांश वाला पोर्शन। कौन सा? गद्यांश वाला, सॉरी पद्यांश वाला पोर्शन। गद्यांश तो आपका हो गया, पद्यांश आपका है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको समझना है, दो इसमें भी दिए रहेंगे और किस चैप्टर से लिए रहेंगे तो ये भी आपको लिखा है यहाँ पे। नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला है खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो ये इसमें आपको समझना है किस चैप्टर से लिया गया है। इसी के साथ में आपका ये दूसरा भी दिया रहेगा, आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति व सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन बंधे हैं, और नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। ये इस प्रकार से आपको दिया रहेगा और करना है, दिया रहेगा। तो लिखना कैसे है कॉपी में, इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 4 आपको डालना है और संकेत लिखना है कि नील परिधान। तो बच्चे ने यहाँ पे पहला वाला ही किया है। कौन सा किया है? पहला वाला ही किया है। आप देख सकते हैं, नील परिधान वीच सुकुमार, नील परिधान डॉट 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 गुलाबी रंग। संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु। किस चैप्टर से श्रद्धा मनु लिया गया है? इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। यानी अब बच्चे ने काटपीट बहुत किया है, लेकिन आपको काटपीट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल काटपीट आपको नहीं करना है, और 2 नंबर इसके लिए भी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि पाठ के शीर्षक व कवि का नाम। तो बच्चे ने बहुत ही सिंपल तरीके से पाठ का नाम भी लिखा है और शीर्षक का, यानी शीर्षक और कवि का नाम दोनों का लिखा है। शीर्षक क्या है? श्रद्धा मनु। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कविता में किसके रूप का वर्णन हुआ है? तो लिखा हुआ है कविता में जो है श्रद्धा के अत्यंत, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, मनोहर एवं आकर्षक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसके लिए भी पूरा 2 नंबर मिल जाएगा बच्चे को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन कह रहा था कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? लिखा हुआ है श्रद्धा का कोमल अंग वस्त्रों के बीच कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। इसके कोमल व मृदुल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं बादलों के बीच चमकती हुई बिजली के गुलाबी फूल हों। इस प्रकार से जो लिखेंगे तो 2 अंक मिल जाएगा, बिल्कुल। अब इसी के साथ में आपका व्याख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है, यानी कि इसी को अपने वर्डों में लिखना है, और इसके लिए पूरा आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार जो है और रूपक अलंकार इसमें बताया गया है। कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे गुरुजी। इस प्रकार से आपका पूरा कितना 30 नंबर का पेपर यहाँ पे हल होता है। 10 नंबर का आपका एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू, और 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है, और 10 नंबर का आपका पद्यांश होता है, पद्यांश होता है। इसी प्रकार से आपका 30 नंबर यहाँ पे क्लियर हुआ। इसी के साथ में आपका जो लास्ट यहाँ पे अगला प्रश्न उत्तर संख्या आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड दिया रहता है, 80 वर्ड दिया रहता है। और कितने दिए रहते हैं? 3 दिए रहते हैं आपके पास। कितने? 3। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिशंकर प्रसाद जी हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखते हैं बच्चे ने लिखा किस लेखक का है। तो बच्चे ने लिखा है यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ पे बच्चे ने कुछ गलतियां की होंगी इसमें, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया। लिखा हुआ हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यास एवं आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, ये यहाँ पे जो है आपको ब्लैक से लिखना है बेटा, ब्लैक से लिखना है। 1907 ईस्वी में बलिया जिले के, जो इनके वर्ड मेन होते हैं उनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान रहे, और उत्तराधिकारी में अपने जिला और पिता पंडित अनमोल द्विवेदी से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको लिखना है पूरा। और यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा? 5 नंबर मिल जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन बच्चे ने यहाँ पे जीवन परिचय ही लिखा है, जबकि पूछा कौन सा जाता है? साहित्यिक परिचय। तो इसमें भी आपको यहाँ पे 3 नंबर दे देते हैं, 3 नंबर दे देते हैं।
3 नंबर यहाँ पे बच्चे को दे देते हैं। इसी के साथ में आपका आता है अगला। इसी के साथ में आपको अगला जो है आपका कवि में आएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड है और 5 नंबर बिल्कुल इसी प्रकार से आपको दिए रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रानंद पंत हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। तो बच्चे ने किसका लिखा है, यानी किस कवि का लिखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखते हैं किस कवि का लिखा है। तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी का बच्चे ने लिखा है। और किस प्रकार से, जीवन परिचय लिखा है, जीवन परिचय, और इसी के साथ में प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और साहित्यिक परिचय भी हेडिंग डालना है और प्रमुख रचनाएं भी लिखना है। इसमें भी बच्चे को जो है यहाँ पे 2 अंक दे देते हैं। 2 ही अंक बच्चे को यहाँ पे मिलेंगे। 5 नंबर का होता है और 2 ही अंक मिलेंगे क्योंकि रचनाएं भी सही से नहीं लिखी हैं। और यहाँ पे बच्चे ने हेडिंग भी नहीं डाला है। एक हेडिंग पड़ा है जीवन परिचय और ब्लैक पेन का यूज भी नहीं किया है, और साहित्यिक परिचय भी हेडिंग नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार से बच्चे को यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे बच्चे का किस में अंक कटा है ये भी आपको ध्यान रखना है। जीवन परिचय में कट गया है अंक। इसी के साथ में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आएगा बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहेगा और 5 अंक का ये भी आपका रहता है। तो बच्चे ने लिखा है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं और जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चे ने लिखा है। और कितना लिखा है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी यहाँ पे रहता है। तो 80 वर्ड में वैसे मांगता है और ये यहाँ पे आपका 80 वर्ड नहीं होगा इसमें। चलिए बच्चे को 4 नंबर यहाँ पे दे देते हैं। 4 अंक कहानी में भी मिल जाएगा। उद्देश्य लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से वर्ड नहीं होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे 4 अंक दे दिए हैं। इसी के साथ में आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7 में दिया रहता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 अंक इसके लिए भी आपको निर्धारित किए रहेंगे यहाँ पे। और ये आपका जिले पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे हरदोई जिले में आपका लगता है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण दीजिए, और अथवा में दिया रहता है 2 आते हैं, और श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर किसी एक घटना की जो है कथा लिखिए। यानी कि ये आपका जिले पे डिपेंड करता है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ अपने गुरुजी से पूछिएगा और अपने सर से पूछिएगा कि सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। बच्चे ने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 7 श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक जो है पुत्र श्रवण कुमार है। कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता पूर्वक चित्र किया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है और हेडिंग आपको पूरा लगाना है। हेडिंग यहाँ पे आपको पूरा लगाना है, एक भी आपको डॉट नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से देख लीजिएगा। जैसे बच्चे ने लिखा है यहाँ पे मातृ पितृ भक्त हेडिंग लगी है, इसी के साथ में आपका सत्यवादी है और इसी के साथ में आपका समाशीलता है। कौन सा है, समाशीलता है। तो इसमें भी आपको ये कितने नंबर का दिया रहता है, 5 नंबर का दिया रहता है। 2 नंबर इधर दे देते हैं, 2 नंबर इधर, और आपका 1 नंबर बच्चे को इधर मिल जाएगा। यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा लिखा है बच्चे ने, तो 1 नंबर आपका इधर, यानी पूरा का पूरा यहाँ पे 5 नंबर बच्चे को मिल जाएगा। इसी के साथ में आपका जो खंड का वाला पोर्शन है समाप्त होता है 50 नंबर। 50 नंबर का जो खंड का पोर्शन था वो समाप्त होता है। और किस प्रकार से बच्चे को यहाँ पे नंबर मिले हैं ये भी आपको पूरा ध्यान में रखते हुए देखना है, और कहाँ कहाँ पे नंबर कटे हैं बच्चे के ये भी आपको ध्यान में रखते हुए देखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए अब देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 से जो आपका खंड खा शुरू होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 से खंड का शुरू होता है। दिए गए गद्यांश संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का आपका आता है। कितने नंबर का, 7 नंबर का आता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 अंक का आता है। और यहाँ पे लिखा है हिंदी संस्कृत भाषासु अस्या सामान्य अधिकारम और आसीत। तो ये आपका यहाँ पे बच्चे ने ये नहीं किया है और बच्चे ने किया है अथवा वाला, यानी याज्ञवल्क्य उवाच न व अत्रे अरे मैत्रीय। तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट करके लिखना है सर्वप्रिय भवति।
संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के उद्भव जो है आत्मा व सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 2 अंक मिल जाएगा। और हिंदी में अनुवाद बच्चे ने किया है, इसके लिए भी यहाँ पे बच्चे को पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा, यहाँ पे 5 अंक। बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी के साथ में आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 का जो खा वाला होता है यानी पद्यांश वाला होता है, इसमें भी लिखा है कि भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्याय मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। 7 नंबर का आपका दिया रहेगा, 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे संकेत में आपको डालकर लिखना है भाषा सुमुख्या डॉट 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 सुभाषित रतनानी या सुभाषितम। लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषायम महत्तम से लिया गया है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये बच्चे ने यहाँ पे गलत किया है, ये बच्चे ने यहाँ पे गलत किया है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। तो ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। ये बच्चे का अंक कट जाएगा। और अनुवाद देखते हैं, सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्रधान मधुर व दिव्य है। हाँ, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, इसके लिए बच्चे को पूरा का पूरा 5 अंक मिल जाएगा। इसी के साथ में आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 9 में निम्नलिखित मुहावरों में से किसी के एक जो है अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 दिए रहेंगे, 4 दिए रहेंगे, 1 का करना होगा, 2 नंबर का लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से पूछा गया है? अकल पर पर्दा पड़ना, कान भरना, खून खोलना और दाल में काला होना। तो बच्चे ने लिखा है दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग, शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही सारे विद्यार्थी चुप हो गए। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। बच्चे को यहाँ पे पूरा का पूरा 2 अंक मिल जाएगा, पूरा का पूरा अंक यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ में प्रश्नोत्तर संख्या आपका जो 10 है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 10 कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे और ये आपका गद्यांश टाइप का होता है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखते हुए पूरे बच्चे ने जो है सही लिखा है और पूरा का पूरा यहाँ पे जो है 1 नंबर और 2, पूरा का पूरा यहाँ पे बच्चे को 5 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। इसी के साथ में आपका प्रश्नोत्तर संख्या 11 दिया रहता है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 दिया रहता है। देखेंगे क्या है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है आपको। पहला है मनोज मनोज्ञ। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन कौन कौन सा है। जैसे आपका है इसमें पक्षी है, समुद्र है और मन भावन और इंद्र है, कामदेव सुंदर है, आकाश और कामदेव। तो यहाँ पे मनोज और मनोज्ञ, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कामदेव और सुंदर। बिल्कुल, कामदेव सुंदर 1 नंबर मिल जाएगा। और इसी के साथ में स्वर्ण और सवर्ण का मतलब सोना और अच्छा रंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 1 अंक मिल जाएगा। इसी के साथ में आपका प्रश्नोत्तर संख्या 11 आता है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 खा क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो अर्क है, चपला है, जड़ है, मधु है। तो यहाँ पे चपला मतलब होता है बिजली है, लक्ष्मी है। बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 2 अंक मिल जाएगा। कितना अंक का रहता है? 2 अंक का रहता है। 1 अंक यहाँ पे मिल जाएगा, 1 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। कह रहा है गावा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके आपको लिखना है। जिसका कोई रक्षक ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरीह कहेंगे, आवारा कहेंगे, पागल कहेंगे या अनाथ। तो आपको उसको लिखना है अनाथ। जो नष्ट होने वाला हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नश्वर। बच्चे ने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। बच्चे को पूरा 1 अंक 2 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको वाक्य शुद्ध करके लिखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है। वह नदी को गया, राजा घोड़े पे में सवार हो गया। तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है कि राजा घोड़े पर सवार हो गया और उसे लाभ हानि की चिंता नहीं है। बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 2 अंक मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी के साथ में आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 12। प्रश्नोत्तर संख्या 12 में क्या दिया रहता है? प्रश्नोत्तर संख्या 12 में आपको दिया रहता है करुण रस तथा वियोग रस की परिभाषा और लिखते हुए क्या करना है आपको? उदाहरण में दर्शाना है। 2 अंक रहेंगे
उसी के साथ में आपका उपमा उत्प्रेक्षा और दोहा सोरठा, ये आपका अथवा में दिया रहता है। बच्चे ने यहाँ पे लिखा है वियोग श्रृंगार रस, जहां पर किसी के बिछड़ने का वर्णन होता है वहां पर वियोग, जैसे है खग मृग है मधुकर हृणी तुम देख सीता मृग्यानी, मतलब यहाँ पे दुख की बात हुई है तो बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 2 अंक मिल जाएगा, यानी 1 अंक जो है परिभाषा का मिलेगा, 1 अंक बच्चे को उदाहरण का मिलेगा। इसी के साथ में बच्चे ने लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए संभावना, वहां पर उत्प्रेक्षा। सोह तोड़े पीतपट श्याम सलोने गाथ मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, पूरा का पूरा यहाँ पे अंक मिल जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। बच्चे ने लिखा है दोहा छंद, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन बच्चे ने क्या किया है, इसमें मात्राएं नहीं निकाली हैं, मात्राएं भी आपको निकालना रहता है। चलिए बच्चे को दे देते हैं, फिर भी नंबर यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा और 1 नंबर यहाँ। बच्चे ने मात्राएं नहीं भी निकाली हैं, कोई बात नहीं, आपको उदाहरण लिखा होना चाहिए, फिलहाल मात्राएं भी आपको निकालना जरूरी होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा 6 नंबर बच्चे को मिल चुका है रस छंद अलंकार का। इसी के साथ में प्रश्नोत्तर संख्या आपका 13 आता है। प्रश्नोत्तर संख्या 13 कहता है अपना जो है यहाँ पे क्या करना, एक पत्र दिया रहता है, 2 पत्र दिए रहते हैं, लिखना एक है। बच्चे ने देखते हैं कौन सा लिखा है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को पत्र लिखना है। 6 अंक का रहता है, 6 अंक का रहता है। अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखना है। तो 6 अंक आपको दिए रहेंगे, 6 अंक का पत्र आएगा, किस प्रकार से आपको लिखना है चलिए देख लेते हैं। बच्चे ने बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रकार से लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालना है, परीक्षा भवन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, दिनांक आपको डालना है, सेवा में क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरनगर। इस प्रकार से आप लिखेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे 6 अंक मिल जाएगा। कितना अंक मिल जाएगा, 6 अंक गुरुजी आपको इसके लिए भी पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। और इसी के साथ में जो आपका लास्ट पोर्शन रहता है 14 नंबर का रहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। बाढ़ की समस्या, कारण व निवारण, पर्यावरण असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, भारतीय कृषक जीवन की त्रसदी और नई शिक्षा नीति के विकास की संभावनाएं, नारी शिक्षा दिशा और दशा। बच्चे ने देखते हैं कौन सा लिखा है, तो बच्चे ने लिखा है पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव। चलिए देखते हैं कैसे लिखा है। प्रश्न प्रस्तावना है, रूपरेखा भी आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है और उससे पहले भी आपको रूपरेखा तैयार करनी है कि हमें कौन कौन सी हेडिंग इसमें पुट करना है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए बच्चे ने लिखा है प्रस्तावना लिखा है, प्रदूषण के प्रकार, यहाँ पे अर्थ भी लिखना जरूरी होता है। चलिए इसके लिए भी 1 नंबर, 1 नंबर। और इधर आपका जो है, इधर आपका जो है यहाँ पे उपसंगार लिखा है। और चलिए एक बच्चे ने यहाँ पे नहीं लिखा है पूरा, फिर भी बच्चे को 4 अंक मिल चुके हैं। और निबंध आपका कितने अंक का रहता है, 9 अंक का, 9 नंबर का निबंध रहता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और उपसंगार। यानी कि बच्चे को यहाँ पे पूरा का पूरा कितना, 4 नंबर निबंध में भी मिल चुका है। तो इस प्रकार से आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको पेपर कॉपी मिलने वाला है, किस प्रकार से हमको कॉपी लिखना है और गलती कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे कौन कौन सी बातों को यहाँ पे याद रखना है। पेपर आपको इसी प्रकार से मिलेगा ना, यहाँ पे नाम अपना डालना है, अनुक्रमांक जो भी आपका दिया रहता है और टीचर पे आपको साइन करवाने को दिया रहता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और 18 फरवरी को बिल्कुल ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है, इसी राइटिंग के साथ में और इसी ट्रिक के साथ में, और इसी कॉपी को आप फॉलो करते हुए लिखेंगे तो गुरुजी मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपका पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। यह आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।